चलिए इस वीडियो में ना हम एपॉक्साइड फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप एल्कीन से शुरू करें और इस एल्कीन में पर कार्बोक्सिलिक एसिड शामिल करें तो आपको एपॉक्साइड मिलेगा। तो ये यहाँ पर एपॉक्साइड मौजूद है और एपॉक्साइड वो होता है जिसमें आपके पास 3 मेंबर्ड रिंग में ऑक्सीजन होता है और साथ में ये इस तरह से 2 कार्बन। आप इस रिंग को या तो एसिड या फिर बेस कैटेलाइज रिएक्शन के जरिए से खोल सकते हैं और इस वीडियो में हम एसिड कैटेलाइज रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ होगा क्या कि आखिर में आपको 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप मिलेंगे जो कि आप डबल बॉन्ड के पार एक दूसरे के मुखालिफ या एंटी शामिल होता हुआ देखेंगे। तो नतीजा ये होगा कि इस रिएक्शन के जरिए आप अपने एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देंगे, लिहाजा आप असल सवाल में कुछ ऑक्सीडेशन नंबर भी मुख्तस कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो चलिए अब एपॉक्साइड बनने के तरीके कार को देखते हैं। हम यहाँ अपने पर कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करेंगे जो कि बहुत हद तक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा दिखाई देता है, सिवाय इसके कि इसके पास एक इजाफी ऑक्सीजन मौजूद है और इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद बॉन्ड भी काफी कमजोर है, तो इस मैकेनिज्म में ये बॉन्ड टूट जाएगा। पर कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर से मुताल्लिक दूसरी अहम चीज जो यहाँ पर गौर करने वाली है वो ये है कि ये एक मखसूस कॉन्फर्मेशन में मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा करीब होगा क्योंकि यहाँ इन एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन का एक जरिया है। यहाँ कुछ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है जो कि इससे एक मखसूस कन्फर्मेशन में रखती है। जब पर कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कीन तक पहुंचता है, यानी जब ये इस कन्फर्मेशन में इसके बहुत करीब आ जाता है, तब जाकर ये मैकेनिज्म शुरू होता है। ये कॉन्सर्टेड 8 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म है, जिसका मतलब हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन एक वक्त में ही हरकत करेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नीचे हरकत करेंगे और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। या इस पाई बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बाहर की तरफ हरकत करेंगे और ऑक्सीजन को हासिल कर लेंगे, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे और फिर बिल आखिर इस वाले पाए बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हरकत करेंगे और यहाँ इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनाएंगे। तो चले इस कॉन्सर्टेड 8 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म के नतीजे को यहाँ पर बना देते हैं। जाहिर है कि यहाँ पर नीचे हम अपना एपॉक्साइड बनाएंगे, तो हम यहाँ कार्बन बनाएंगे और फिर यहाँ ऑक्सीजन बना सकते हैं, फिर हम इनके दरमियान बॉन्ड दिखाएंगे। फिर यहाँ ऊपर मेरा कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है, तो अब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड मौजूद है। यहाँ इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान एक नया बॉन्ड बना है और यहाँ एक R ग्रुप मौजूद है और फिर यहाँ इस ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक बॉन्ड मौजूद था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक और लोन पेयर यहाँ आएगा ताकि यहाँ ये कार्बोनाइल बना सके। तो ये हमारी दूसरी प्रोडक्ट है जो कि आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई रंग दे देती है और उससे जाहिर कर देती है ताकि आगे हम इन्हें सही तरह से पहचान सकें। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स उल्टे हाथ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। चलें अब इन इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। अब इस पाई बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को देखें। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे एपॉक्साइड रिंग का ये वाला हिस्सा इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को नीले रंग से बना देते हैं। तो इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ इस तरह से हमारा कार्बोनाइल बनाने के लिए आए हैं। अब चलिए यहाँ इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हरे रंग से बना देते हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने यहाँ हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए हरकत की है। तो यहाँ आखिरकार इसके नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड और एपॉक्साइड बनेगा। चलिए अब एपॉक्साइड की तख्लीक का असल रिएक्शन देखते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे कि इसे डायोल कैसे बनाया जाता है। तो अगर हम साइक्लोहेक्सीन से शुरुआत करें तो चले पहले यहाँ साइक्लोहेक्सीन बना देते हैं। तो हमने यहाँ अपनी साइक्लोहेक्सीन रिंग बना दी। अब हम इस साइक्लोहेक्सीन में हम पर ऑक्सी एसिटिक एसिड शामिल करेंगे। अब ये पर ऑक्सी एसिटिक एसिड किस तरह का दिखाई देता है, ये देखें। ये एसिटिक एसिड पर मबनी होता है लेकिन इसके पास एक इजाफी ऑक्सीजन होता है, इसलिए ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो ये हमारा पर ऑक्सी एसिटिक एसिड है।
तो हम परऑक्सी एसिटिक एसिड में साइक्लोहेक्सीन शामिल करेंगे तो हमें एपॉक्साइड मिलेगा। तो यहाँ हम एक ऐसी 3 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे जिसमें ऑक्सीजन शामिल है। यहाँ मैं कहूंगी कि ऑक्सीजन रिंग के ऊपर शामिल होगा। ये चीज इस मिसाल में इतनी अहमियत नहीं रखती, मगर आगे हम यहाँ पर एपॉक्साइड वेजेस का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे और इसका लाजमी मतलब ये होगा कि ये हमसे दूर जा रहे होंगे। ये खला में हमारे हाइड्रोजन है। खैर, तो ये वो एपॉक्साइड है जो हमने यहाँ मौजूद इस मैकेनिज्म से बनाया है। चलिए अब इस एपॉक्साइड को एसिड की मदद से खोलते हैं। तो सबकी याददाश्त ताजा करने के लिए चलिए दोबारा से यहाँ पर चलते हैं। अब हम इस दूसरे वाले हिस्से को देखेंगे जहां हमने अपना डायोल बनाने के लिए इसमें H3O पॉजिटिव शामिल किया था। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम इस एपॉक्साइड में H3O प्लस शामिल करेंगे। तो मैं अपना ऑक्सीजन यहाँ पर बनाऊंगी जो कि इन 2 कार्बन से इस तरह से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पीछे मेरा बकाया साइक्लोहेक्सीन रिंग मौजूद है, ये वाला। यहाँ अब हम इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स बना देंगे। तो ये बिल्कुल ऊपर वाला ही खाका है। अब मेरे पास यहाँ पर H3O पॉजिटिव मौजूद है जो मेरा हाइड्रोनियम आयन यहाँ इस तरह से है। इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स के साथ मौजूद है जो कि हमें यहाँ पर +1 फॉर्मल चार्ज दे रहे हैं। तो हमारे एपॉक्साइड पर मौजूद ऑक्सीजन बेस के तौर पर काम करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा। तो यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर ये वाला प्रोटॉन ले लेगा जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मेरे ऑक्सीजन पर धकेलेगा। तो चलिए अब इस एसिड बेस रिएक्शन के नतीजे को लिखते हैं। तो ये मैंने प्रोटोनेटेड एपॉक्साइड बनाया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के एक लोन पेयर ने अभी भी कुछ नहीं किया, ये अभी भी यहाँ मौजूद है। इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर वो है जिसने इस प्रोटॉन पर बॉन्ड बनाया था। तो मेरा स्ट्रक्चर अब ये है और ये इस ऑक्सीजन को +1 फॉर्मल चार्ज देगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर है जो हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, जैसे कि साइक्लिक हेलोनियम आयन और बिल्कुल साइक्लिक अमोनियम आयन की तरह हेलोहाइड्रिन की वीडियोस भी मौजूद है। आप लोग जाकर जरा वो वाली वीडियो देखें। अब बिल्कुल इन स्ट्रक्चर्स की तरह यहाँ भी आपको नीचे इन कार्बन में पार्शियल कार्बोकैटायन खसूसियत मिलेगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इन कार्बन को कुछ पार्शियल पॉजिटिव खसूसियत देगा। अब जब यहाँ पर पानी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर आएगा तो पानी में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स इन कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पार्शियल पॉजिटिव कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ फिर आपको न्यूक्लियोफिलिक हमले मिलेंगे। तो फर्ज करें इलेक्ट्रॉन का ये लोन पेयर यहाँ पर हमला करता है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को आपके ऑक्सीजन पर धकेल देगा। तो अब उल्टे हाथ पर मौजूद कार्बन पर इस हमले का नतीजा यहाँ पर बनाते हैं। तो अब इसमें होगा क्या? ये हमारी साइक्लोहेक्सीन रिंग है। ऑक्सीजन ने उल्टे हाथ पर मौजूद कार्बन पर हमला किया था, तो यहाँ एक ऑक्सीजन है जिसने न्यूक्लियोफिलिक हमला किया था, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर है और इसने यहाँ +1 फॉर्मल चार्ज बनाया है। हमारा एपॉक्साइड यहाँ पर खुल चुका है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले ऑक्सीजन पर आ गए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ से हरकत करके यहाँ आ गया है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर इस कार्बन पर भी हमला कर सकता है ना। ये कार्बन रेजोनेंस हाइब्रिड में पार्शियल पॉजिटिव हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन पर धकेल देगा। तो चलिए अब इस न्यूक्लियोफिलिक हमले का नतीजा बना देते हैं। तो यहाँ पर मेरी साइक्लोहेक्सीन रिंग है। इस बार हमारा ऑक्सीजन उल्टे हाथ पर मौजूद कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए होंगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होगा और साथ में इस पर +1 फॉर्मल चार्ज भी होगा। और इस बार ये ऊपर वाला ऑक्सीजन उल्टे हाथ पर इस ऑक्सीजन पर इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर आपको OH मिलेगा। हम तकरीबन अपना डायोल बना ही चुके हैं। अब मैकेनिज्म के अगले मरहले में यहाँ पर पानी भी आ जाएगा और इस बार पानी न्यूक्लियोफाइल की हैसियत से काम करने की बजाय बेस के तौर पर काम करेगा। ये प्रोटॉन ले लेगा। तो चलिए अब उल्टे हाथ पर प्रोडक्ट को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर इनमें से एक प्रोटॉन ले लेगा और
इन इलेक्ट्रॉन्स को आपके ऑक्सीजन पर धकेल देगा। तो चलिए इस एसिड बेस रिएक्शन का नतीजा बना देते हैं। यहाँ हम अपनी साइक्लोहेक्सीन रिंग बनाएंगे और अब हमारे पास ये OH यहाँ नीचे मौजूद है। तो ये अब OH है और ये पहले हमारा OH था। तो हम अपनी प्रोडक्ट्स हासिल कर चुके हैं। हमने यहाँ दो OH एक दूसरे के मुखालिफ या एंटी शामिल किए हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप इस प्रोटॉन को पकड़ सकते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो सीधे हाथ पर अपनी साइक्लोहेक्सीन रिंग बनाने के बाद हमारे पास यहाँ ये OH होगा और यहाँ ये OH। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं और अगर आप इन्हें देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर मैं यहाँ आईना या मिरर रखूं तो आप देखेंगे कि ये मिरर में एक दूसरे का अक्स होंगे या यूं कह ले कि मिरर में ये रिफ्लेक्ट होंगे और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इस वजह से ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एनहांसर्स हैं। तो आपको इस रिएक्शन के नतीजे में दो प्रोडक्ट्स मिली हैं। अब चले एक बार फिर इस रिएक्शन को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो साइक्लोहेक्सीन से शुरू करते हैं। मैकेनिज्म के पहले मरहले में या इस रिएक्शन की शुरुआत में हमने इसमें पर ऑक्सी एसिटिक एसिड शामिल किया था, यानी कि हमने इसमें CH3CO3H शामिल किया। और फिर मैकेनिज्म के दूसरे मरहले में यहाँ हमने H3O+ शामिल किया था। तो इससे हमारा एपॉक्साइड खुल गया था जो कि हमारा डायोल बनाने के लिए बना था। और फिर इस रिएक्शन के नतीजे में हमने दो प्रोडक्ट्स हासिल की। तो यहाँ उल्टे हाथ पर इस वाली प्रोडक्ट को यहाँ पर दोबारा बना देती हैं, इस वाली को यहाँ पर नीचे बना देते हैं। तो मैं अपनी आंख यहाँ पर रखूंगी और यहाँ मैं इस ऊपर वाले कार्बन से नीचे की तरफ देखूंगी। तो इस तरह करने से ये OH ग्रुप मेरी तरफ बाहर आता हुआ दिखाई देगा। मैंने अपनी साइक्लोहेक्सीन रिंग बनाई और इस ऊपर वाले कार्बन पर OH अपनी तरफ बाहर आता हुआ दिखाया और फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ नीचे इस कार्बन पर OH मुझसे दूर जा रहा होगा। तो इस OH को मैंने डैश से बना दिया। फिर मैं यही चीज यहाँ इसके साथ भी करूंगी। अब अगर मैं नीचे इस मॉलिक्यूल को देखूं और इसे यहाँ इस तरह से बनाऊं तो मैं यहाँ पर डैश बनाऊंगी और यहाँ पर OH बना दूंगी और फिर इसे वेज से बना दूंगी। तो अब ये चीज देखने में आसान है कि ये एक दूसरे के एनांशियोमर्स हैं। इन दोनों कार्बन में मुख्तलिफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, लिहाजा इस तरह से एपॉक्साइड बनाया जाता है और डायोल बनाने का एक तरीका ये भी है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसे शामिल करने का दूसरा मुख्तलिफ तरीका क्या होता है जो आपको कदरे मुख्तलिफ प्रोडक्ट देगा।